का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। साथ ही साथ एनएफएसयू रायपुर के अस्थायी परिसर के उद्घाटन का भी माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से समारोह संपन्न हुआ है। मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि एक बार उनके स्वागत में दोनों हाथ से करताल ध्वनि करेंगे। और इस अवसर पर मंच में विराजमान हैं हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय स्पीकर श्री रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, और सूचना ब्यूरो के निदेशक श्री तपन कुमार डेका जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, एनएफएसयू परिसर के निदेशक डॉक्टर एसओ जुनारे जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण और हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी, सभी अधिकारीगण और इस ऐतिहासिक क्षण में उपस्थित सभी सम्भ्रांत नागरिक बंधुओं, माताएं, बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, जैसा मैंने कहा कि आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। एक बहुत बड़ा सौगात हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है और वैसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हमारा ये छत्तीसगढ़ लगातार विकास की ओर अग्रसर है। लगातार हम लोग विकास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विकास में जो एक बहुत बड़ा बाधक यहां का नक्सलवाद था, आज माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण छत्तीसगढ़ में हम लोग शांति व्यवस्था कायम करने में भी सफल हो रहे हैं। इसके लिए बहुत उनका धन्यवाद। और ये जो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, ये राष्ट्रीय महत्व का एक बहुत बड़ा संस्थान है। यह दुनिया का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है जो फोरेंसिक विज्ञान, साइबर सुरक्षा, व्यवहार ज्ञान आदि के अध्ययन के लिए पूर्णतः समर्पित है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस खुलने से नया रायपुर को देश में एक बड़े शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित करने का भी अवसर मिला है। यह कैंपस छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत में पुलिस, न्यायपालिका, फोरेंसिक वैज्ञानिकों और कानून व्यवस्था संभालने वाले सभी लोगों के लिए ये प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जो 100 साल पुराने अपराध के कानून थे, उसमें बदलाव करके नए कानून लागू किए हैं। और इस विश्वविद्यालय के बनने से जो नए कानून का उद्देश्य है कि लोगों को समय पर न्याय मिले, इसमें बहुत बड़ा सहयोग इस संस्थान से होने वाला है। और इसके लिए हमारी सरकार ने 41 एकड़ जमीन भी उपलब्ध कराया है। और मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं फिर से एक बार पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से आज जो बड़ा सौगात हम लोगों को मिला है, उसके लिए माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री श्री आपका। आइए अब आप सभी को झलक दिखाते हैं एनएफएसयू रायपुर कैंपस की। मैं टेक्निकल टीम से आग्रह करती हूं कि वो वीडियो चलाने के लिए। नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी एनएफएसयू में आपका स्वागत है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और न्याय आधारित राष्ट्र के संकल्प के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की धरती पर स्थापित हो रहा है एनएफएसयू रायपुर का ट्रांजिट कैंपस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर
रायपुर में संचालित है। यहाँ वर्तमान में 5 प्रमुख पाठ्यक्रम संचालित हैं। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक्स और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एमएससी फॉरेंसिक साइकोलॉजी और प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्राइम सीन मैनेजमेंट। यह परिसर अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लासरूम, समृद्ध पुस्तकालय और प्रेरक शैक्षणिक वातावरण से युक्त है। यहाँ छात्रों को न्याय आधारित वैज्ञानिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे भावी फॉरेंसिक विशेषज्ञ बन सकें। एनएफएसयू का 12वां परिसर बंजारी, नवा रायपुर में बनने जा रहा है, जिसका विधिवत शिलान्यास भारत के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। आइए अब हम एनएफएसयू रायपुर के यह भविष्योन्मुखी स्थायी परिसर का 3D वीडियो देखते हैं। धन्यवाद। हम सभी देखेंगे CFSL डॉक्यूमेंट्री जो रायपुर NFSU कैंपस के साथ ही बनने जा रहा है। आपराधिक न्याय प्रणाली में फोरेंसिक साइंस का एक महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञान न केवल अपराध की जांच में सहायता करता है, अपितु अपराध के दौरान पाए जाने वाले साक्ष्यों का विश्लेषण करके मामले को वैज्ञानिक तरीके से सत्य तक पहुंचाता है। माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि विशेषज्ञ क्षमताओं का विस्तार करके और उन्नत तकनीक का उपयोग करके न्याय को तेज, वैज्ञानिक और निष्पक्ष बनाया जाए। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में अत्याधुनिक केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोगशाला का निर्माण नव रायपुर में 5 एकड़ जमीन पर लगभग 123 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इस CFSL में 13 डिवीजन, 1 अनुसंधान एवं विकास केंद्र और 1 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। CFSL छत्तीसगढ़ में समस्त केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे CBI, NIE, ED, माननीय अदालतों, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों, विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त हुए साक्ष्यों की जांच की जाएगी। प्रथम चरण में 5 प्रमुख विभाग स्थापित किए जाएंगे।
फॉरेंसिक इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में ड्रोन्स, ऑडियो वीडियो क्लिप्स, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड एवं सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण आधुनिक सॉफ्टवेयर से किया जाएगा। रसायन विभाग में रिश्वतखोरी एवं आगजनी के मामलों तथा मादक, विस्फोटक और जहरीले पदार्थों की जांच की जाएगी। प्रलेख विभाग में हस्तलिपि, हस्ताक्षर, मुद्रित दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, स्टाम्प पेपर और नकली मुद्रा का परीक्षण किया जाएगा। डीएनए प्रयोगशालाएं, यौन अपराधों की जांच, सामूहिक आपदा में मृतकों की पहचान, मानव तस्करी आदि मामलों और वैज्ञानिक अनुसंधान में अत्यंत उपयोगी है। डीएफएसएस देश को समयबद्ध एवं उच्च गुणवत्ता की फोरेंसिक सेवाएं प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है। जय हिंद। आपराधिक न्याय धन्यवाद। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से सविनय निवेदन है कि वे इस पावन अवसर पर एनएफएसयू रायपुर कैंपस के अस्थायी परिसर का ई उद्घाटन रिमोट के माध्यम से करें। Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. बहुत बहुत आभार माननीय। मैं पुनः आग्रह करती हूं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि वे छत्तीसगढ़ के आई हब का ई उद्घाटन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी। अब हम आई हब का वीडियो देखेंगे। हरियाली, परंपरा और उभरती आकांक्षाओं की भूमि छत्तीसगढ़। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नवाचार आधारित भारत निर्माण की प्रेरणा से अभिप्रेरित छत्तीसगढ़ राज्य को स्टार्टअप की नई दिशा देने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन एवं मार्गदर्शन में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी के सशक्त एवं कुशल नेतृत्व में आई हब छत्तीसगढ़ स्थापित किया जा रहा है। ये राज्य के छात्रों और युवाओं को स्टार्टअप की दुनिया से जोड़ने का केंद्र बन रहा है। मां सरस्वती के सानिध्य में स्थित ये परिसर अब नवाचार की प्रयोगशाला है। आई हब गुजरात के मार्गदर्शन में राज्य का ये संस्थान कार्य कर रहा है। यहां आने वाले हर छात्र की नवाचार यात्रा आरंभ होती है यहां के परामर्श कक्ष से, जहां खोले जाते हैं उनके विचारों को मूर्त रूप देने के द्वार। यहां छात्रों को स्टार्टअप से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। संस्थान में एक को वर्क स्पेस भी है जो कार्यस्थल की सुविधाओं से सुसज्जित है। ये नवाचार और स्टार्टअप कार्यों के लिए पूरी तरह सक्षम मंच है। यहां से सभी गतिविधियों का क्रियान्वयन, योजनाओं का दस्तावेजीकरण, स्टार्टअप पंजीकरण, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और वित्तीय सहायता की सुविधाएं छात्रों को उपलब्ध कराई जाती हैं। यहां स्टार्टअप विचारों का मूल्यांकन किया जाता है और सफल स्टार्टअप संस्थापकों, वित्तीय एवं औद्योगिक संस्थानों, बौद्धिक संपदा विशेषज्ञों और शासकीय प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जा सकती है। जुड़ने के बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है और मैं अपने सपनों को पूरे करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ी हूँ। आई हब से जुड़ना मेरे लिए एक शानदार अनुभव रहा है। आई हब छत्तीसगढ़, इग्नाइटिंग आइडियाज, एम्पावरिंग फ्यूचर। धन्यवाद। हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के किसी युवा के मन में यदि किसी इनोवेटिव आइडिया का जन्म हो तो उसे तकनीकी मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की सुविधा और बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सुविधा अब एक ही संस्थान यानी कि आई हब छत्तीसगढ़ से संभव होगी।
माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी भारत के उन चुनिंदा राजनेताओं में से हैं जिन्होंने संगठनात्मक कौशल, दृढ़ नीतियों और दूरदर्शी नेतृत्व से फोरेंसिक को विश्व पटल पर उजागर किया है। दशकों से असंभव माने जाने वाले कार्य पूर्ण किए हैं। माननीय, आपने राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक शांति, डिजिटल पॉलिसिंग कई प्रभावी पहल की है। आपका निर्णय क्षमता एवं राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता हमें प्रेरित करता है। मैं सविनय निवेदन करती हूं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि वे इस स्वर्णिम अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको प्रोत्साहित करें, हमारा मार्गदर्शन करें एवं अपने आशीर्वचन से हम सभी को प्रेरित करें। तालियों की करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं माननीय श्री अमित शाह जी का। छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम में आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर महोदय और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री अरुण कुमार साव जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी, श्री गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार श्री तपन डेका जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो श्री अमिताभ जैन, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ डॉक्टर एसओ जुनारे जी, परिसर निर्देशक एनएफएसयू गांधीनगर और आज यहां उपस्थित छत्तीसगढ़ के सभी जनप्रतिनिधिगण, एनएफएसयू के विद्यार्थीगण और अन्य महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से आए हुए शिक्षा से जुड़े सभी लोगों का मैं हृदयपूर्वक आज स्वागत करता हूं। ये मीडिया वाले जरा जितना हो सके उतना सेट कर बैठ जाओ, मैं यहीं खड़ा रहूंगा भैया, आपकी फ्रेम में ही आऊंगा मैं, बैठ जाइए। आज छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज एक प्रकार से 3 नई शुरुआत छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए हो रही है। एक तो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का परिसर का नींव रखने का काम आज नवा रायपुर में हुआ है। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की नींव भी आज नवा रायपुर में रखी गई है और जब तक एनएफएसयू का बिल्डिंग बनकर नया तैयार हो तब तक इसके अस्थायी परिसर की भी आज एक प्रकार से शुरुआत हुई है। ये तीनों इनिशिएटिव आने वाले दिनों में न केवल छत्तीसगढ़, पूरे मध्य भारत के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधार देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ आई हब का भी आज उद्घाटन हुआ है। मैं इसके लिए भी जरूर बात करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अभी अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुई, उसमें 5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए
ढेर सारी इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ में आ रही है, परंतु मैं स्पष्टता से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताने आया हूं, जब तक युवा स्वयं उद्योग साहसिक नहीं बनेंगे, छत्तीसगढ़ का इन्वेस्टमेंट, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती। कोई बाहर से यहां आकर इंडस्ट्री डालेगा, रोजगारी की भी बढ़ेगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगी, संभावनाएं भी बढ़ेगी, मगर जिस दिन छत्तीसगढ़ का युवा खुद एमएसएमई उद्योगपति बनेगा, खुद अपना स्टार्टअप तैयार करेगा और इसके माध्यम से यहां पर उद्योग साहसिकता का एक संस्कृति खड़ी करेगा, तब तक छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो सकता। और आज जो शुरुआत हुई है आई हब की, वो जो युवा अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, न केवल उनके स्टार्टअप के मूल विचार को, उसकी व्यवहारिकता की जांच करने में, उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने में मदद करेगा, इसके बाद स्टार्टअप शुरू करने में आर्थिक सहयोग करने के लिए भी वो ब्रिज का काम करेगा। स्टार्टअप बन जाने के बाद इसके मार्केटिंग और अनुबंध जैसी महत्वपूर्ण प्रोफेशनल व्यवस्थाओं में भी ये आई हब मदद करेगा। कई बार युवा मौलिक सोच के आधार पर स्टार्टअप बनाता है, उसको बहुत अनुभव नहीं होता है और अपने विचार को जब पूंजी की जरूरत होती है तब ऐसे अनुबंध करता है, जिससे आने वाले दिनों में इसका जो पोटेंशियल होता है, संभावनाएं होती है, युवा के खुद को सशक्त बनने की आर्थिक रूप से वो निरस्त हो जाती है। तो उसका मार्केटिंग और अनुबंध करने की तज्ञता और मार्गदर्शन, ये सभी एक ही सेंटर से बनेगा। ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बहुत बड़ा मौका है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिलने जा रहा है। गुजरात में आई हब बना है, विजय भाई इसकी मुलाकात कर आए हैं, उन्होंने देखा होगा। मेरे देखते देखते कुछ ही साल में कई स्टार्टअप आज दुनिया भर में नाम निकाल कर आए हैं और वो लड़के बहुत कम आयु में बहुत बड़ा काम कर पाए हैं। मैं आशा करता हूं यहां पर भी ऐसी शुरुआत होगी और इसके लिए जो आज जिसका उद्घाटन हुआ है वो आई हब एक नींव बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, ये अटल जी का शताब्दी वर्ष है। मैं छत्तीसगढ़ विगत 11 सालों से आता हूं। छत्तीसगढ़ में मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ को बनाने का पूरा श्रेय हमारे नेता श्रद्धेय अटल जी को जाता है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को बनाया। और अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाने के बाद छत्तीसगढ़ को संवारने का पूरा श्रेय अभी के प्रधानमंत्री और देश